घर को चलाने के लिए ना लोग कहते हैं एक औरत का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि एक घर को एक औरत से बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता है। जी हाँ, पति पत्नी दोनों ना एक रेलगाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं। एक पहिए से कभी कोई गाड़ी नहीं चलती है, दो पहिया चाहिए ही चाहिए। और यही जो दो पहिया होते हैं ना, सफ़र को तय करते करते एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, लास्ट में अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। रोज़ की तरह उठ के आंखें मीचते हुए किचन में, जी हाँ, आंखें मीचते हुए नहीं आई हूँ। सुबह का अपना फ्रेश वगैरह हो के चाय पानी वगैरह सब कुछ करके तब मैं किचन में यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन और नाश्ते दोनों की तैयारी कर रही हूँ। तो कल रात को ही मैं सोच ली थी कि नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों के नाश्ते में और टिफ़िन में मुझे क्या बनाना है। तो मैं बना रही हूँ अप्पे। अप्पे में जो भी सब्जियाँ वगैरह काट के मुझे मिलाना था, जैसे प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, बीन्स, शिमला मिर्च, वो सब मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। और सूजी, दही, इनो सब कुछ आपस में फेंट के फटाफट में यहाँ पे अप्पे बना रही हूँ। अप्पे ना पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आलू पराठा, भुजिया पराठा से जल्दी बन के तैयार हो जाता है। क्या मानना मेरा सही है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मानना गलत है तो ये भी बताइएगा। जी हाँ, मतलब किस किस को अप्पे बनाना ज़्यादा इजी लगता है। खैर मुझे तो बहुत इजी लगता है। एक दिन पहले ही मैं चटनी वगैरह पीस के रख देती हूँ। मेरे बच्चों का क्या है ना कि सॉस के साथ भी खा लेते हैं, धनिया की हरी चटनी हो तो कोई बात ही नहीं है। तो खैर बच्चे चले गए हैं स्कूल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 8:45 का टाइम हो रहा है। 9 बजने में पूरा 10 मिनट कम है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग हैं गृहस्थ जीवन में। जी हाँ, और गृहस्थ जीवन में एक हाउसवाइफ का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। एक हाउसवाइफ सुबह से शाम तक, शाम से लेकर देर रात तक कैसे अपनी गृहस्थी संभालती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलता है। सुबह का जो टाइम होता है ना, हम हाउसवाइफ के लिए गोल्डन टाइम होता है। क्योंकि आप सबको पता ही है कि जब भी कोई हमारे घर में आता है ना, तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि अपने घर को इस कदर से रखें, यानी कि व्यवस्थित करके रखें कि जब भी कोई आए अंदर ना, तो मेरा घर यानी कि अपना घर एक इमेज छोड़ दे। ये चीज़ बताए, बिना कहे बता दे कि हम लोग अपने घर को कैसे रखते हैं। और उस इमेज से अगले को बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अगला कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मन में एक भाव तो तैयार हो ही जाता है कि इन्होंने अपने घर को कैसे रखा है, कितना साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखा है। अगर थोड़ा सा मैसी है तो वही भाव उल्टा हो जाता है। लोगों के मन में ये भाव बैठते टाइम नहीं लगता है, जब ये लोग समझ लेते हैं कि कितना मैसी है, कितना गंदा है, किस तरीके से ये लोग रहते हैं, कैसा इनका जीवन या तो हमारी तारीफ करके ही जाए। अपने घर को हम इस तरह से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखें। चाहे हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है। घर में मॉड्यूलर चीज़ें हैं, नहीं है, ये सारी चीज़ें अलग की बात है। लेकिन घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना अलग की बात है। घर में कुछ हो या ना हो, जो भी है उसको एक सलीके से रखा जाए तो वो अपना छाप छोड़ता ही छोड़ता है। एग्जाम्पल दूंगी मैं अपने मकान मालिक की। एक बार वो आए और भाई 11:30 बजे का टाइम रहा होगा। इन्वर्टर का कनेक्शन कराना था उस टाइम पे। हाँ, नहीं, इन्वर्टर था, मतलब कि जो वायर होता है चारों तरफ लगाया जाता है, वो नहीं था। जैसे ही वो एंट्री करे, वैसे तो वो आते नहीं है, पूरे साल नहीं आते हैं। और जैसे ही अंदर वो घुसे, और आप सबको पता ही है कि घर मेरा छोटू सा है, घुसते ही बेडरूम पड़ जाता है, क्या ही बताओ आप लोगों को। तो उनके मुँह से एक ही चीज़ निकला कि वाह, कितने अच्छे से आप लोग डेकोर करके रखे हैं इस छोटे से घर को। जबकि इससे मतलब 1000 गुना बढ़िया और बड़ा उनका खुद का घर है, फिर भी उनके मुंह से यही शब्द निकला। तो मैं यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे आभास हुआ कि अगर कोई चीज़ अच्छे से साफ़ सुथरा तरीके से रखेंगे ना, तो हर किसी को पसंद आएगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं आगे बढ़ाऊँगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते थोड़ा सा मुझे लेट हो ही गया है, 20 मिनट 25 मिनट यूँ समझ लीजिए। हस्बैंड का क्या है ना कि 8:30 बजे ड्यूटी जाते हैं। जब वो जाते हैं तभी मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। उनके रहते हुए काम इस तरह का करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुबह के टाइम पे थोड़ा सा उनके साथ बैठ के बातें करना, साथ में चाय पीना, उनको नाश्ता देना,
ये सारा काम भी ज़रूरी होता है। फिर उनके जाने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं इन कामों में हाथ लगाती हूँ। तो वही 8:45 बजे का टाइम हो गया है। कल का ये कपड़ा धुला हुआ है, थोड़ा बहुत तो सूख भी गया है, थोड़ा बहुत गीला है, तो दोबारा से लाके मैं रस्सी पे डाल दे रही हूँ। बालकनी में इस टाइम पे ना रस्सी रस्सी ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं तो नई नई रस्सियाँ हमको लगानी पड़ी है। तो इस वजह से उधर साइड में जो आप लोग को रस्सी दिखाई दे रहा है उस पर बहुत अच्छा धूप आता है, तो इस वजह से मुझे ये नया रस्सी लगाना पड़ा है। और ये जो ऊंची वाली रस्सी है जिस पे मैं बेडशीट फैला रही हूँ, ये वाली रस्सी इसलिए लगाना पड़ा है कि कल मैं धोई थी साड़ी, और साड़ी फैलाने के लिए फिर ऊंची रस्सी ही चाहिए, तो इस वजह से यही है घर का काम जो हमें अंदर से क्या बताएं एक्टिव रखता है, अंदर से चुस्त दुरुस्त रखता है। अपने घर के कामों को खुद से आप करके देखिए, बहुत ही सुकून मिलता है। और अंदर का जो आलस होता है वो तो खैर दूर हो ही जाता है, साथ के साथ आदमी फिट इतना ज़्यादा रहता है ना कि क्या बताएं। स्वस्थ रहने के लिए ना कहीं जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के कामों को अपने हाथों से करना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखिए 50% आपकी बीमारी तो भाग ही जाएगी। जी हाँ, मेरा ये मानना है। खैर, मैं अपने घर के कामों को खुद को फिट रखने का यही तरीका समझती हूँ। मेरे पास टाइम भी है, इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं बाहर जाके कोई जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे शौक है, ऐसा कुछ नहीं है। घर संभालना मुझे अच्छा लगता है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ इस टाइम पे, बस अभी मैं घर ही संभाल रही हूँ, तो इस वजह से थोड़े बहुत कपड़े इस वाले रस्सी पे भी मैं डाल दे रही हूँ। और कुछ लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो थैंक यू सो मच, मेरी बातें भी अच्छी लगती हैं तो थैंक यू सो मच। मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती है तो उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी। जी हाँ, बाहर का जो भी सूखा हुआ कपड़ा था उनको लेके मैं आई हूँ। और सुबह का जो टाइम होता है ना, एकदम गोल्डन टाइम है, इसमें न तो किसी से बात करने का मन होता है, न कहीं दाएं बाएं झांकने का मन होता है। झांकने का मतलब ये है कि जब मेरे पास टाइम होता है, बालकनी में खड़ी होती हूँ, अगल बगल से कोई दिखाई देता है, जैसे कोई लेडीज हो, तो उनसे 5 मिनट 10 मिनट बात कर लेती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम पे अगर कोई सामने भी आए ना तो बात करने का मूड नहीं होता, क्योंकि सर पे ना काम जो है ना मंडराते रहते हैं, तो इस वजह से। जी लीजिए, बात करते करते मेरा कपड़ा फोल्ड करने का काम तो हो गया, उठा के उनके जगह पे मैं रखती हूँ। एक चीज़ और बताऊँ, मंदिर वाले कमरे में चौकी डली है, उस पर अभी भी एक ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। मेरे घर में कपड़ों को लेके बहुत दिक्कत होता है, और आज तक ये मेरी जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व नहीं हो पाई, क्योंकि हम औरतों का क्या है ना, कपड़े धोते फैलाते ज़रूर है, लेकिन उठा के ला के लगे हाथ तय नहीं करते, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए ना, टाइम हो तब भी हम आलस खा जाते हैं कभी कभी। जी हाँ, तो इसी वजह से कपड़ों का ढेर हो जाता है। अगर उन्हें जमाने बैठो ना मन से, मतलब पूरे मन से काम करने बैठो, तो वो काम भी हो ही जाता है। मैं बेडशीट उठाई थी कल का, और कल से लेके आज तक कोई बेडशीट नहीं डाली थी। संजोग अच्छा था कि उस टाइम पे कोई आया नहीं था, वरना कभी कभी तो ऐसा होता है जिस दिन पर्दे वगैरह बेडशीट वगैरह धो ना कोई घर में आ ही जाता है। तो कॉटन का ही बेडशीट अभी बिछा रही हूँ फिलहाल, गर्म बेडशीट नहीं बिछा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक बार बिछाना शुरू कर दो तो फिर सर्दियाँ जब तक ख़त्म ना हो जाए ना तब तक बिछाते रहो, फिर धोने में बड़ा ही मज़ा आता है और सुखाने में तो और आ जाता है। जी हाँ, मैं यहाँ पे उल्टा बोल रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को सीरियस न लीजिएगा। अभी देखिए किचन में आ गई हूँ, अब बारी आ गई है किचन को समेटने की। किचन का सबसे ज़रूरी काम, जैसे कि आटा का ड्रम खाली हो गया था, चावल का ड्रम खाली हो गया था, तो आटा भी ख़रीद के आया था, चावल भी ख़रीद के आया था, तो उनके पैकेट खोल के इस तरह से और ज़रूरत भर का भर ले रही हूँ, बाकी उठा के मैं पैकेट सही थी रख दूँगी। 2 पैकेट आया था तो एक ही पैकेट में काट के भरी थी और एक पैकेट में वैसे ही रख दी थी। जी हाँ, बड़ा वाला जो टंकी है ना, इसमें चावल में पूरा का पूरा भर दूंगी, क्योंकि चावल ऐसा चीज़ है ना कि इधर उधर रखो तो 2-4 दाना तो जो है इधर उधर होता ही रहता है, तो इस वजह से। आटा का जो पैकेट है खैर वो तो बंद है, तो वो इधर उधर नहीं नुकसान होगा, लेकिन चावल का क्या है ना कि बोरी आप इधर उधर रखो फिर बच्चे ना कहीं से उसमें हाथ लगा ही देते हैं, तो इस वजह से। खैर जब मैं इसको पलटने लगी ना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते मैं इसमें पलट ही दी थी और पूरा एक बोरी का चावल जो है इस ड्रम में आ गया था। जी हाँ, यही है वो घर का काम जो सुबह के टाइम पे हम औरतें करती हैं, और इन्हीं कामों में उलझे पड़े रहते हैं हम पूरे दिन। फिर दोपहर का टाइम, दोपहर से शाम का टाइम, इसी तरह से कुछ ना कुछ काम समेटते समेटते पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता है।
अब बारी आ गई है झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की, और इसी के साथ सुबह का जो काम होता है ना साफ़ सफाई का, घर को समेटने का, वो हो जाएगा ख़त्म। लास्ट में बचता है नहा धो के पूजा पाठ करना। तो जी हाँ, आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करूँगी। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके, लाइक करके बता दीजिएगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।